हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैडल एडिमा यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन की प्रॉब्लम क्यों होती है और ये प्रॉब्लम जनरली 3rd मंथ से महिलाएं फेस करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कारण होते हैं और कई कंडीशंस में ये काफ़ी गंभीर होता है और जिसमें आपको मेडिकल जांच की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा स्टेज होता है ये हर प्रेग्नेंट महिला को जानना ज़रूरी है ताकि वो सेफ़ रह सकें, उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी हेल्दी बनी रहे। तो दोस्तों, होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है उसके होने का पहला कारण होता है हॉर्मोन्स में बदलाव होना। आपके शरीर में जब प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जब बढ़ता है तो इस तरह की स्वेलिंग या एडिमा जो है वो दिखाई देने लगती है। इसका दूसरा कारण होता है आपके शरीर में पानी का बढ़ना या जमा होना। आपके शरीर में भारी मात्रा में यदि पानी का डिपोजिशन, वाटर डिपोजिशन होता है तो फिर एडिमा के लक्षण शुरू हो जाते हैं और ख़ास रूप से ये पैरों में इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और आपका 3rd मंथ के बाद गर्भ बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके गर्भ का पूरा भार आपके पैरों पे पड़ता है और वहाँ से जो रक्त प्रभाव होता है उसमें बहुत सारी रुकावटें आने लगती हैं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग फिर बढ़ती चली जाती है। इसके साथ ही एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले एक गर्भवती महिला के शरीर में जो प्लाज्मा होता है वो 30 to 50% तक बढ़ने लगता है और इस प्लाज्मा के बढ़ने की वजह से जो खून का प्रोडक्शन होता है वो शरीर में बढ़ जाता है। इसी खून के माध्यम से पानी भी इसमें जो मिक्स होता है वो भी बढ़ने लगता है। अब एक नॉर्मल किसी भी आदमी के शरीर में 5 लीटर खून होता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में लगभग 8 लीटर तक खून बढ़ जाता है और इसका मेन कारण ये है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी माँ को एक पोषण भेजना होता है जिसकी वजह से उसके लिए खून की और पानी की सप्लाई गर्भ की तरफ बढ़ जाती है और ये एक काफ़ी नेचुरल फिनोमिना है जो कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होती हैं। लेकिन कई बार इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में प्रोटीन या फिर हीमोग्लोबिन कम होना। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को बनाने में शरीर के मदद करती है। इसके साथ ही शरीर में पोटेशियम की कमी होना और सोडियम का बढ़ जाना। सोडियम यानी कि जो भी नमकीन चीज़ें आप खाती हैं उनमें सोडियम होता है और जिसकी वजह से भी पानी शरीर के अंदर बढ़ने लगता है, जमा होने लगता है और जिसके कारण आपके स्वेलिंग की प्रॉब्लम, एडिमा की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। कई बार गर्भावस्था में बढ़ता हुआ वजन भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण जो भी हो, ये परेशानी तो होती ही है महिलाओं को कि जब पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है तो महिलाओं के पैर भारी होने लगते हैं, कई बार उसमें झुंझुनाहट सी होने लगती है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है अगर उन्हें मालूम ना हो तो उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है। वैसे तो ये परेशानी 99% महिलाओं में काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन इससे बचाव करने के लिए आप कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकती हैं। जैसे कि बहुत देर तक आपको पैरों को लटकाकर किसी भी चेयर पे नहीं बैठना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन फिर से बाधित होता है और स्वेलिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर कोई महिला ऑफिस में काम करती हैं और बहुत देर तक उनकी ड्यूटी है कि चेयर पे बैठी हैं पैरों को लटका करके या फिर बहुत देर तक खड़ी हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी अगर काफ़ी देरी तक वो चलते रहें या फिर खड़े रहें तो भी पैरों में स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कि ये ब्लड के सर्कुलेशन को इंटरप्ट करता है। इसके अलावा थोड़ा टहलना और थोड़ा सा वॉकिंग करना शुरू करिए, क्योंकि अगर थोड़ा आप टहलती हैं, घूमती फिरती हैं तो इससे फिर होता ये है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में बहुत फ़ायदा होता है, इजाफा होता है, जिसकी वजह से फिर से स्वेलिंग जो है वो कम होने लगती है। साथ ही अगर आप
कोई भी काम कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं या कोई भी वर्किंग स्टेशन पे हैं, आप अगर ऑफिस जाती हैं और चेयर पे बैठी रहती हैं तो आप अपने पैरों के नीचे हल्का सा स्टूल वगैरह लगा करके पैरों को ऊपर उठा लीजिए, जिससे कि आपके स्वेलिंग में और भी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगी। साथ ही पानी अच्छी मात्रा में पिएं। बहुत बार आप सोचती हैं कि अगर पानी शरीर में बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, आपने जान लिया तो आप पानी पीना कम कर देती हैं। अब होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, तो इसको पानी की ज़रूरत होती है ठीक से काम करने के लिए। अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो पानी को स्टोर करने लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी ठीक से पानी को फिल्टर नहीं करता है और आपको यूरिन भी फिर कम आने लग जाते हैं और इस वजह से भी फिर से आपको स्वेलिंग शुरू हो सकती है। इसलिए पानी अच्छी से अच्छी मात्रा में आपको पीना है ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़े और जिसकी वजह से यूरिन के माध्यम से ये जो बढ़ा हुआ पानी आपके शरीर के अंदर है वो बाहर फिर निकलता रहता है। इसके अलावा नमक का सेवन कम से कम करना है। किसी भी खाने में आप पहले नमक कम डालें, फिर वो खाना अपने लिए निकाल लें, जैसे सब्जी वगैरह, और किसी भी तरह का कोई भी चटपटा मसालेदार जिसमें नमक ज़्यादा होती है, जैसे अचार में या फिर बाहर का कोई खाना है, तो ऐसे खाने को बिल्कुल ही ना खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर में जितना ज़्यादा सोडियम बढ़ेगा उतना ज़्यादा फिर पानी का स्टोरेज बढ़ने लगेगा और फिर स्वेलिंग एज इट इज़ रहेगी या फिर और भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इसके साथ ही पोटेशियम से भरी हुई जो फूड होती हैं उसे आपको बढ़ाना होगा और पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स केला होता है, तो केले को आप जितना ज़्यादा खाएंगे इससे आपको पोटेशियम मिलेगा, साथ ही फाइबर मिलेगा, तो ये भी स्वेलिंग को कंट्रोल करने में मदद करती है। साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर यानी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में सूर्य की किरणों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी आपके शरीर में स्वेलिंग बढ़ती है, क्योंकि पानी भारी मात्रा में शरीर से निकलना शुरू होता है स्वेटिंग के माध्यम से और फिर वही आपके शरीर के ऑर्गन के फंक्शन जो हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट जूते मोजे नहीं यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा चप्पल या फिर सैंडल्स जो आप टाइट पहन लेती हैं, इससे फिर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होता है, जिससे स्वेलिंग फिर बढ़ती चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे अनईजी वाले चप्पल या फिर सैंडल्स या फिर आपको सॉक्स या फिर शूज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। पैरों की सूजन को कम करने के लिए आप मसाज का सहारा ले सकती हैं। आप खुद से भी अपनी मालिश कर सकती हैं या फिर किसी से करवा भी सकती हैं। आपके पैरों की मालिश के लिए आपको पैरों में ऑयल लगाकर और नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करना चाहिए, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाए पैरों से और वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके, ताकि स्वेलिंग की एडिमा की प्रॉब्लम फिर आपकी क्योर हो सके। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय और सूजन से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी जो कि प्रेग्नेंट महिला को कई बार परेशान कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका वज़न सूजन के साथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आपकी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है और इसके साथ ही आपकी परेशानी और भी बढ़ती जा रही है, आपको पेन भी होता है, तो ये कुछ और ही गंभीर परेशानी की तरफ इशारा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है। तो इस समय बिना देरी के डॉक्टर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत सारे अच्छे नॉलेज को गेन किया है। और हाँ, प्रेग्नेंट महिला को हमेशा ऐसा सुनने को या फिर उन्हें सुझाव देने वाले मिल जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में हो रही सूजन की वजह से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर का अनुमान या फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बेटा होने वाला है या फिर बेटी। तो ये टोटली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, यानी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो आपको भी इन बातों को नहीं मानना चाहिए, ये एक मिथ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना पूरा ध्यान रखिए। अगली बार फिर से अगली वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक यू।